नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और वो ये है कि 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम गुजरात की सरकार द्वारा किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बड़ी जोरों शोरों से हो रही है, जहां पर यह रिपोर्ट सामने आई है कि 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। तो सरकार की तरफ से यह बहुत बड़ी पहल है। आपने गुजरात में देखा कि गुजरात के वडोदरा में कैसे मिनी बांग्लादेश के खिलाफ भी अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। गुजरात में जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों की धर पकड़ देखने के लिए मिल रही है और अब ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। साथ ही साथ ये अन्य राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गुजरात अपने मॉडल के हिसाब से किस तरीके से बड़े लेवल पर गुजरात को अवैध बांग्लादेशी मुक्त करने का अभियान बड़े पैमाने पर चला रहा है। और इसी के तहत किसी भी लंबे प्रोसेस को स्किप करते हुए इन्हें पहचान की जा रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और इसके बाद इन्हें सीधा बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर पटक दिया जा रहा है। उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से एक्शन मोड में जो है ये सरकार नजर आ रही है। आपने हर्ष सिंघवी का बयान भी कई बार सुना होगा। उन्होंने कहा था कि हम एक एक अवैध बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकालेंगे और गुजरात को जो है पूरी तरीके से साफ कर देंगे। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आज के वक्त में देश के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकते हैं। आपने हाल ही फिलहाल की कार्रवाई और खासकर आपने देखा कि पहलगाम में हुए अटैक के बाद सरकार ने जो रवैया अपनाया उससे ये बात साफ निकल कर आई कि देश के अंदर ही देश के कई सारे दुश्मन पनप रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग जो कि यहाँ की खाते हैं, यहाँ रहते हैं और गुणगान पाकिस्तान और बांग्लादेश का करते हैं, जो यहाँ बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं। ज्यादातर ये अवैध बांग्लादेशी अपना एक पूरा गिरोह चला रहे हैं, अपना आप कह सकते हैं कि पूरा कस्बा बना चुके हैं और धीरे धीरे ये एक राज्य और राज्य के बाद देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसा कि कई बार गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेता ये बयान दे चुके हैं कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ सेनाओं तक सीमित नहीं है। ये ऑपरेशन अवैध बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर निकालने के लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं एक शुरुआत बताई जा रही है। यही नहीं, अब अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों में भी देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य बीजेपी शासित राज्य यानी असम हो। वहां पर भी इसी तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। यानी सिर्फ उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें उनके देश छोड़कर भी आया जा रहा है। और यही कारण है कि आपने ये भी देखा कि हाल फिलहाल में कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी इसे लेकर टेंशन देखने के लिए मिली, जब इस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। तो इस वक्त गुजरात सरकार द्वारा ये सराहनीय काम है और ये सराहनीय काम जो है किया जा रहा है, जहां पर साफ तौर पर गुजरात से अब तक 2000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है आपको बता दें कि डिपोर्ट किया गया है। गुजरात में अलग अलग तरीके से जो आपको बता दें कि बुलडोजर भी चल रहा है, अलग अलग जगहों पर भी बुलडोजर चल रहा है। और क्यों बुलडोजर चल रहा है? इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, यानी एक तरफ से अवैध बांग्लादेशियों से भी मुक्त कराया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण जो करके रखा है उससे भी जमीनें जो है मुक्त कराई जा रही है। इस बीच जो गुजरात सरकार ने ये काम किया है, इस पर लोगों के कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग का ये लिखना है कि ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बता
बता रहा है कि कैसे बीजेपी ने जो भी कहा उसे कर दिखाया। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो बीजेपी जो है कर रही है। इसी के साथ साथ गुजरात के बाद अब लोगों को उत्तर प्रदेश से भी काफी उम्मीदें हैं। लोग लिख रहे हैं कि अब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि गुजरात के बाद जो है अब उत्तर प्रदेश भी इसी तरीके से ऐसे ही जो है अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करेगा और गुजरात का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। वहीं पे एक और व्यक्ति ने लिखा कि गुजरात पुलिस और सरकार को इस साहसिक और बहुत जरूरी कार्रवाई के लिए बधाई। 2000 अवैध बांग्लादेशियों को निर्वासित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात मॉडल वास्तव में अनुकरणीय है। अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग सीमा पार करके बांग्लादेश में ना घुस जाए और उनके शुभचिंतकों द्वारा पश्चिम बंगाल में शरण ना ली जाए। सख्त निगरानी महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने लिखा है कि बस इतना ही नहीं, मुझे यकीन है कि और भी 50 लाख लोग जो है ये अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे होंगे। जांच करना बंद मत करिए, पूछताछ करना बंद मत करिए और निर्वासित करना भी बंद मत करिए। इसी तरफ हम बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर की, जहां पर बुलडोजर गरजता नजर आया और यहाँ पर भी काफी ज्यादा अतिक्रमण था और इस अवैध अतिक्रमण को जो है पूरी तरीके से बुलडोजर चला के जितने भी अवैध निर्माण थे उन्हें जमीनों-जब्त करने का काम किया गया। ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया और इसके बाद वहां पर जो लोग थे उनका भी बयान सामने आया है और ये कार्रवाई क्यों इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है इस पर भी अधिकारियों का बयान है। क्या कुछ कहना है, किस तरीके से देखने के लिए मिली ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई, एक बार आप खुद देखिए। जामनगर शहर में जो डेवलपमेंट प्लान का डीपी रोड जो खुला करवाना है उसकी जो चौड़ाई है 12 मीटर की है और जो कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस डीपी रोड खुला करने में अगाऊ से जो नोटिस नियमानुसार देनी पड़ती है वो दे चुके हैं हम और लोगों को अपना सामान ले जाने के लिए भी टाइम बहुत पहले दे चुके हैं। आज पुलिस बंदोबस्त के साथ जो जेएमसी की टीम है पूरी मशीनरी के साथ आज रोड खुला करवाने की कार्यवाही सुबह से शुरू है और करीबन 331 जितनी मिलकत इसमें आती है। कमर्शियल है, ज़्यादातर रेसिडेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी डिमोलिश करनी पड़ेगी और 20% जितनी है वो अंशतः है। ये पूरा रोड खुले करने के बाद जो ट्रैफिक सिटी की समस्या है, डीपी में से भी ट्रैफिक होकर गुजरेगा तो ये ट्रैफिक की समस्या भी बहुत राहत होगी इसमें। तो जैसे कि आपने बुलडोजर की कार्रवाई देखी और आपने तमाम बयान भी सुने, उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रखा गया था, नोटिस देने के बाद भी नहीं माने तो इसके बाद कार्रवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।